नमस्कार, लॉयर्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर 6 पार्ट बी सेक्शन 72 से सेक्शन 82 इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 71 तक पढ़े थे। इस पार्ट का नाम है वारंट ऑफ अरेस्ट। पिछले में हमने सम्मन को पढ़ा था। इस वीडियो में हम वारंट को पढ़ेंगे और उनकी सर्विस कैसे की जाती है उसको पढ़ेंगे। क्विकली शुरू करते हैं पार्ट बी चैप्टर 6 का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Section 72 Form of warrant of arrest and duration. Every warrant of arrest issued by a court under this Sanhita shall be in writing, signed by the presiding officer of such court and shall bear the seal of the court. राइटिंग में होना चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन होने चाहिए, कोर्ट की सील होनी चाहिए। तीन बेसिक कंडीशन जैसे कि सम्मन में थी वैसे ही वारंट में है। सब सेक्शन 2 एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट। जब तक कोर्ट उसे कैंसिल नहीं करेगी वो वारंट इन फोर्स रहेगा। और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, या तो एग्जीक्यूट हो जाए या कोर्ट उसको कैंसिल कर दे। सेक्शन 73 पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। अरेस्ट हो गए तो बेल भी मिल सकती है। बेल मिलने के लिए सिक्योरिटी चाहिए, श्योरिटी चाहिए। श्योरिटी में क्या है? एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट ऑफ द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन इट्स डायरेक्ट डिस्क्रिशन डायरेक्ट by endorsement on such warrant that if such person executes a bond with sufficient surety, कोई बॉन्ड भर दे, बेल बॉन्ड जिसको कहते हैं, सफिशिएंट श्योरिटी की, वो अटेंडेंस देगा जब भी कोर्ट में स्पेसिफाइड टाइम में उसके आने की जरूरत होगी तो उसको कंसीडर किया जाता है टू रिलीज फ्रॉम द कस्टडी। एंड एंडोर्समेंट क्या रहेगी? नंबर ऑफ श्योरिटी कितनी है, अमाउंट उसमें कितनी है, whose the person for whose arrest the warrant is issued and are to be respectively bound, किस चीज के लिए बाउंड है, टाइम एट विच ही इज टू अटेंड द कोर्ट, किस समय उसको कोर्ट में अपीयर होना होगा, सब कंडीशन उसमें रखी जाएंगी। सब सेक्शन 3 whenever security is taken under this section the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court। ऑफिसर बॉन्ड लेगा और कोर्ट में फॉरवर्ड करेगा इन सारी कंडीशन के साथ। सब सेक्शन सेक्शन 74 बताता है वारंट्स टू होम डायरेक्टेड, जिसके नाम पे वारंट दिया गया है। दो सबसेक्शन है इसमें। वारंट ऑफ अरेस्ट शैल बी ऑर्डरली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर, एक या एक से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को वारंट अलाउड होता है, उनके नाम पे किया जाता है कि आप किसी को पकड़ो। अगर हमें इमीडिएट एग्जीक्यूशन करना है किसी को वारंट के लिए, किसी के लिए, और हमारे पास कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट किया जा सकता है कि आप इस वारंट को एग्जीक्यूट करें। व्यक्ति या व्यक्तियों को एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट के पास पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकती है। जब वारंट डायरेक्ट किया जाता है सबसेक्शन 2 के अंदर एक से अधिक व्यक्तियों या ऑफिसर्स को, तो या तो वो सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा भी वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 था 74 का। सेक्शन 75 बताता है वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को वारंट दिया जा सकता है। सीजीएम या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ये डायरेक्ट कर सकता है कि वारंट जो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में किसी को अगर अरेस्ट करना है, जो भागा हुआ कन्विक्ट है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और ऑफ एनी पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज इवेडिंग अरेस्ट, तो सीजेएम या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास डायरेक्ट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को उसके जुरिस्डिक्शन में कि उसको आप पकड़ के अरेस्ट करो। सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसीट ऑफ वारंट, जिसके नाम पे वो वारंट दिया गया है वो व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मेरे नाम पे दिया गया है, और उसको एग्जीक्यूट करेगा जिसके लिए नाम पे उसको अरेस्ट करना है। और वो वहां हर जगह पे जाएगा जहां पे भी उसका चार्ज है, मतलब execute if the person for whose arrest it is was issued is in or enter on any land or any property under his charge, कहीं पे भी हो जा सकता है वारंट है उसके पास। when the person against whom such warrant is issued is arrested, जिसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer, उसको nearest police officer के पास लेके जाएंगे, who shall cause him to be taken before magistrate having jurisdiction, जिस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है उसके कोर्ट में लेके जाया जाएगा। अगर हमने सिक्योरिटी नहीं ले ली, सिक्योरिटी ले ली है तो फिर बात अलग है, अरेस्ट हटा देंगे उसका, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने तो आना पड़ेगा। सेक्शन 76 हमें बताता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by officer to whom is directed or endorsed। जिस व्यक्ति के नाम पे वारंट है वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर जुरिस्डिक्शन का या बाहर का है,
कोई भी है वो अलाउड है उसको प्रोसेस करना। सेक्शन 77 नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, जिसको आप अरेस्ट करें उसको बताओगे तो सही किस लिए आपको अरेस्ट करें, तो सब्सटेंस दिखाएंगे या वारंट दिखाएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया। सेक्शन 78 पे आ जाते हैं। सेक्शन 78 की हेडिंग कहती है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, 24 घंटे के अंदर अंदर माइनस ट्रेवलिंग टाइम जज के सामने जिसके जुडिक्शन है अपराधी को पेश किया जाएगा। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिव वारंट ऑफ अरेस्ट शैल द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 as to security without unnecessary delay bring the arrested before the court before which is required by law to produce such person, provided that such delay shall not in any case exceed 24 hours exclusive of the time of necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate of court। 79 सेक्शन बताता है where warrant may be executed, a warrant of arrest may be executed any place in India। सेक्शन 80 इसके दो सबसेक्शन है। वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, जैसे कि हमने सम्मन को आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में पढ़ा, वारंट को भी आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है, उसकी कोर्ट तक पहुंचा जाएगा, वहां का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर शैल एंडोर्स हिज नेम देयर ओन, वारंट में लिख दिया जाएगा कि इनमें से किसके नाम पे है, इफ प्रैक्टिकेबल कॉज इट टू एग्जीक्यूट इन द मैनर हियर इन बिफोर प्रोवाइडेड, उसके नाम पे वारंट इशू हो जाएगा उस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। सबसेक्शन 2 बताता है द कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 ऊपर वाले में shall forward along with the warrant the substance of the information against the person to be arrested together with such document, substance देगा क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, साथ में such document दिए जाएंगे if any as may be sufficient to enable the court acting under section 83 to decide whether bail should or should not be granted to the person, substance दिया जाएगा ताकि कोर्ट को ये निर्णय लेने में आसानी हो कि उसको बेल देनी है या नहीं बेल देनी। सेक्शन 81 बताता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। 80 में हमने पढ़ा था एग्जीक्यूशन वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। पुलिस ऑफिसर को कैसे करना है, मैंने वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम ही शैल ऑर्डिनरी टेक इट टू फॉर एंडोर्समेंट ईदर टू एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेम ऊपर वाला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर in charge of the police station within the local limit of whose jurisdiction the warrant is to be executed। कम से कम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन का होना चाहिए या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होना चाहिए, उनके नाम पे एंडोर्समेंट की जाएगी। such magistrate or police officer shall endorse his name thereon and such endorsement shall be sufficient authority to police officer to whom the warrant is directed to execute the same, उनके पास अथॉरिटी है क्योंकि नाम एंडोर्स है कि वो उस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड द लोकल पुलिस शैल इफ सो रिक्वायर्ड असिस्ट सच ऑफिसर इन एग्जीक्यूटिंग सच वारंट, और लोकल पुलिस उन ऑफिसर्स को हेल्प करेगी उस वारंट के एग्जीक्यूशन में। हम पिक्चर्स में देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर दूसरी कस्टडी उसमें जाता है, वहां के पुलिस वाले भी उसकी टीम में लग जाते हैं। Subsection 3 whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of magistrate or police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution, the police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the court which is issued। अगर डिले हो रहा है एंडोर्समेंट में तो वो व्यक्ति आउटसाइड लोकल जुरिसडिक्शन में भी वो अपना काम परफॉर्म करेगा, उसको काम करना, उसको अरेस्ट करना है, डिले नहीं किया जा सकता। 82 प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom वारंट इज इशूड, प्रोसीजर क्या अरेस्ट का जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है। लास्ट सेक्शन है पार्ट बी का, व्हेन ए वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट वाज इशूड, जिस डिस्ट्रिक्ट में वारंट इशू किया गया उसके बाहर अगर अरेस्ट हमने करना है, द पर्सन अरेस्टेड शैल unless the court which issued the warrant is within 30 किलोमीटर of the place of arrest, जो पर्सन अरेस्टेड किया है unless जो कोर्ट जिसने वारंट इशू किया वो 30 किलोमीटर के दायरे में नहीं है अरेस्ट के, और इज नियरर देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ whose jurisdiction the arrest was made, और unless सिक्योरिटी इज टेकन, या सिक्योरिटी ले ली है या वो 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर आता है, अगर उसके बाहर जाता है तो वहां का जो भी लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या कमिश्नर ऑफ पुलिस है,
उसके सामने उसको लेके जाया जाएगा सच मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर, जो उसकी लोकल जुरिडिक्शन में आ रहा है, विद इन 30 किलोमीटर के बाहर अगर जाता है तो। सबसेक्शन 2 बताता है, ऑन द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 द पुलिस ऑफिसर शैल फोर्थ with give the information regarding such arrest। सबसेक्शन 1 में जो बताया, पुलिस ऑफिसर फोर्थ विद गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट एंड द प्लेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। जिस पुलिस ऑफिसर को बताना चाहिए उसको बताएगा व्यक्ति अरेस्ट कर लिया गया है, किस जगह पे अरेस्ट कर लिया गया है, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को बता दिया जाएगा इन द डिस्ट्रिक्ट में, एंड टू सच ऑफिसर ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट वेयर द अरेस्टेड पर्सन नॉर्मली रिजाइड्स। और जिधर वो रह रहा है उसके भी डिस्ट्रिक्ट में बता दिया जाएगा कि आपके दायरे में, आपके क्षेत्र में व्यक्ति रह रहा था, अपराधी है, ये उस जगह पे गुनाह करके आया, वहां पे भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी गई है। प्रॉपर सिनर्जी के साथ काम किया जाएगा। सेक्शन 82 यहाँ पे खत्म होता है। सॉरी, सेक्शन 83 इज द लास्ट सेक्शन फॉर दिस पार्ट बी। सेक्शन 83 का है, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रोन। मजिस्ट्रेट का प्रोसीजर क्या है, जिसके सामने जिसको अरेस्ट किया गया लेके आया जाता था। द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस शैल, if the person arrested appear to be person intended by the court which issued the warrant, direct him his removal in custody to such court। जिसके सामने कोर्ट के सामने लाया गया, मजिस्ट्रेट के सामने लाए गए या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर के सामने ले गए, अगर वो अपीयर हो जाता है जिसके नाम पे अरेस्ट है, अरेस्ट करके अपीयर कर दिया जाता है, द पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स टू बी द पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट, की वही व्यक्ति है जिसको कोर्ट चाह रहा था अरेस्ट करना, जिसके लिए वारंट लिया गया था, डायरेक्ट हिज रिमूवल इन कस्टडी टू सच कोर्ट, तो उसकी कस्टडी को रिमूव कर दिया जाएगा उस कोर्ट में। समझ गए? तो ये सेक्शन 83 का सबसेक्शन 1 है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दी गई है, प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, तभी कस्टडी को हटाया जाएगा अगर ऑफेंस बेलेबल है, एंड such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of such magistrate, district superintendent or commissioner, or direction has been endorsed under section 73 on the warrant। बेलेबल है और वो व्यक्ति तैयार है, इच्छुक है, अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर के कि मैं बेल भर दूंगा, जैसा या प्रोविजन सेक्शन 73 में दिए गए हैं या वारंट में जो बताया गया। एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड बाय सच डायरेक्शन, सिक्योरिटी देने के लिए भी वो तैयार है। द मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर शैल टेक सच बेल और सिक्योरिटी एज द केस में बी एंड फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट विच इशूड द वारंट। सब कुछ लेके बॉन्ड को कोर्ट को दे दिया जाएगा। फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, ये तो था बेलेबल के लिए, अगर नॉन बेलेबल है, इट शैल बी लॉफुल फॉर द सीजेएम subject to the provision of section 493, the session judge of the district in which the arrest is made, on consideration of the information and the document referred to in subsection 2 of section 80, to release such person on bail। bail is the solution ultimately। तो उसकी बेल के प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर जिसको अरेस्ट कर लिया गया, किस कंडीशन पे, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस है चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसको रिलीज किया जा सकता है अगर वो अपनी कंडीशंस फुलफिल करता है, गिवन सबसेक्शन ऑफ 2 ऑफ सेक्शन 80। सबसेक्शन 2 बताता है 83 का, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट ए पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 73। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट, इस सेक्शन में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो प्रिवेंट करता है पुलिस ऑफिसर को कि वो सिक्योरिटी नहीं ले सकता अंडर सेक्शन 73, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पे हमारा पार्ट बी खत्म होता है। अगला वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।